So very good morning everyone. See everyone, listen here. So अभी तक हम लोग ने क्या क्या कर लिया, लेट मी जस्ट ब्रीफ वंस. हम लोग ने इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो हम लोग ने अच्छे से देख देख लिया. सेकेंड वीडियो में हम लोग ने क्या देखा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग ने डिटेल में देखा कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और उसके ऊपर बहुत सारा चीज हम लोग ने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में. ये था दूसरा डे का टॉपिक. थर्ड डे का जो अगर वीडियो देखो तो उस वीडियो में क्या है, जो सेकेंड डे का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है वो थर्ड डे का वीडियो में है, मतलब सम्स है. फोर्थ डे का वीडियो में क्या है, फोर्थ डे का वीडियो में प्रॉपर्टीज है और उसके ऊपर सम्स है, जिसके ऊपर मैंने सम्स अभी दिया नहीं है होमवर्क में, राइट. तो वो मैं दे दूंगा तुम लोग को आज ना. अब देखो, जैसे कि तुम्हारे बुक में आईएससी में पहले साल तक, आई मीन पिछले साल तक बहुत कुछ था सिलेबस में, लेकिन इस बार जो सिलेबस मैंने बढ़िया से देखा तो बहुत कुछ रिड्यूस हो गया. अब रिड्यूस क्या चीज है, इस रिड्यूस पार्ट में अगर देखो, सो यू डोंट हैव टू डू लोकस वाला पार्ट. लोकस वाला पार्ट करने का जरूरत नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट आईएससी स्टूडेंट्स का, ठीक है. लोकस वाला पार्ट अगर देखो तो तुम्हारे बुक में इट इज एक्सरसाइज 9 ई, ऑलराइट, 9E. एंड प्लीज लेट मी टेल यू, क्लास 12 स्टूडेंट्स का अभी ट्यूशन नहीं है बिकॉज मैंने मैसेज नहीं किया है. आज शाम को ट्यूशन होगा बिकॉज जो मैंने अभी क्या बोलते हैं, कोई कल का जो होमवर्क था वो मैंने अभी दिया नहीं है. अभी जस्ट मैं 10 o'clock के अराउंड दूंगा तो शाम को तुम लोग का ट्यूशन होगा. सो प्लीज नोट, शाम का ट्यूशन होगा आज क्लास 10 का स्टूडेंट का, ठीक है. आई मीन सॉरी, नॉट 10 पढ़ाते नहीं, क्लास 12 के बच्चे का. सो जिन लोग भी ज्वाइन किया वो यू कैन लीव, ओके. नाउ सी नेक्स्ट. अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा जो बुक में लोकस वाला चैप्टर है, जो भी होगा अलग अलग बुक्स में अगर कोई होगा तो ये वाला एक्सरसाइज नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है, इस बार के लिए. अब उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले, द ओनली वन टॉपिक ले जो आज कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम लोग थोड़ा सा आज अपने स्कूल के टाइमिंग्स को थोड़ा सा अगर तुम लोग मैनेज करके चलो तो आज मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा ना. उसमें जो है दो टॉपिक आज हम लोग करेंगे. एक है तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि मुझे इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, और दूसरा है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है. तो ये दो टॉपिक में आईएससी वाले का दोनों है, सीबीएसई वाले का सिर्फ पहला है. तो सीबीएसई वाले बच्चे क्या करेंगे कि जो पहला टॉपिक में जो कराऊंगा स्क्वायर रूट, वो करके तुम लोग छोड़ सकते हैं. आई मीन यू कैन लीव द मीटिंग, ओके. जब मैं क्यूब रूट स्टार्ट करूंगा तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुमको एक्स्ट्रा सीखना है तो सीख लो, इसमें कोई खराबी नहीं है. कहीं ना कहीं तुमको काम आएगा ही, कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काम आएगा, ठीक है. तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. तो सभी का सिर्फ आज का डे बचा हुआ है, और इसके बाद हम लोग, और एंड यू नो दैट नंबर ऑफ क्लासेस मैंने रिड्यूस कर दिया, लेकिन कल के बाद से मुझे लग रहा है कि क्लासेस चाहिए, क्योंकि सभी के स्कूल में मैसेज आया क्या कि क्लास आई मीन एग्जाम जो होगा वो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा. सो मुझे लग रहा है क्लासेस और भी बढ़ा देंगे तो तुम लोगों को कोई एतराज नहीं है अब, ठीक है. बट प्रीवियसली था, अब कोई दिक्कत नहीं. अब जितना भी मैं क्लासेस दूंगा यू विल बी एबल टू अटेंड. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. सो द टॉपिक इज स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. So how to find out square root of a complex number? For this, let me take one example. So let us take 3 minus 4i, और हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है. तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग हियर, जस्ट नोट डाउन. अगर मान लो, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि इसका स्क्वायर निकालो, ठीक है, इसका अगर मैं बोलूं कि स्क्वायर निकालो तो तुम क्या करोगे बताओ. स्क्वायर निकालने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है ये क्लियर होना चाहिए पहले. देखो, कोई भी ऑपरेशन करें, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मतलब कुछ भी, मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स, एडिटिव, मतलब कुछ भी मैं करूं, हमारा फाइनल गोल यही है कि मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, x प्लस आई वाई. तो मुझे स्क्वायर करना मतलब करना क्या है, अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, मुझे इसको स्क्वायर करके जो रिजल्ट आना चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए. ऑलराइट एवरीवन. तो वो तो पता है सबको को, लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो स्क्वायर रूट का जो रिजल्ट है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में आना चाहिए. बिकॉज एवरीवेयर आवर one and only objective in complex number is whichever operation we are doing, we need to express that complex number
into standard form. Clear? All right. So अब मान लो हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया है उसको हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है सिर्फ ये इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। तो लेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 minus 4i be equal to x plus iy which is our final objective। इसका स्क्वायर रूट मतलब इसका आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। अब हम आगे का जो स्टेप्स करेंगे वो क्या है बताओ, तो x और y का वैल्यू निकालने का स्टेप्स करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर करने वाला हूं। सो इफ आई स्क्वायर बोथ द साइड्स, लेफ्ट साइड में रूट एलिमिनेट हो जाएगा और राइट साइड में a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सो a plus b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। So we have 3 minus 4i equals to x square. The value of I square is minus 1. So it is x square minus y square plus 2xy into I. Alright? 2xy into I. मैं कर क्या रहा हूँ? तुम लोगों को पता होगा कि law of equality of complex numbers states that if two complex numbers are equal, under what condition they are equal? Under what condition both the complex numbers are equal? I mean, two complex numbers are equal on either side. They are equal if the real part of left is equal to real part of right, imaginary part of left is equal to imaginary part of right. Then only we can say that both the complex numbers are equal. Okay, all right. तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट राइट साइड जब मैं स्क्वायर किया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था इस स्टेप में, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं कंपेयर कर लेता हूं एक बार। सो बाय कंपेयरिंग वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब रियल पार्ट इज इक्वल टू 3, लेट अस मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1, एंड इमेजिनरी पार्ट व्हिच इज 2xy is equal to minus 4, that is x into y is equal to minus 2. Let us mark it as equation number 2. Now we will be solving these two equations simultaneously. I mean solving both the equations to obtain the values of x and y. How to do this? Now, in order to obtain the values of x and y, you have the option of substituting the value from equation number 2, which is minus 2 by x, in equation number 1. So let us write down this once line that we are now solving equation 1 and 2. All right, we are solving now equation number 1 and 2. So in equation number 1, now we will be substituting the value of y, which is minus 2 by x. All right, then we have simplify this by taking LCM, and we find that we have x to the power 4 minus 3x square minus 4 equals to 0. All right, now let us factorize this. इसको अगर हम factorize करें तो फिर इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। इन दोनों टर्म्स में प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x स्क्वायर माइनस 4। So either x square minus 4 equal to 0 or x square plus 1 equal to 0। तो यहाँ से x का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर है सबको? x square equal to 4, x क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट ये दूसरा वाला पार्ट है x square equal to minus 1, तो फिर x का वैल्यू क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों मैं बताऊं? देखो ये जो x और y जो है ये क्या हो सकता है? ये x और y अगर हम देखें तो x और y क्या है? रियल नंबर्स है। आपको समझना, कंफ्यूज मत होना। देखो i y हो गया इमेजिनरी टर्म, x हो गया रियल टर्म, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम देखें ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिन करो कहीं भी तुमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जो लिखा है, पार्ट में बोला, वो कभी भी इमेजिनरी होता है? रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, देखो वो खुद में रियल है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो 2 + 3 है, तो 2 क्या है? रियल पार्ट, 3 क्या है? इमेजिनरी। देखो 2 और 3 क्या है? रियल इन नेचर, clear or not? So try to understand that x cannot be imaginary, so this is not possible. तो अपना x का वैल्यू क्या है? +-2। अब x का वैल्यू निकालने के बाद अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू +2। If I substitute the value of x equals to +2, the value of y will be -1. And if I substitute the value of x equals to -2, the value of y will be how much? 1. मतलब हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट बोला जा रहा है निकालने के लिए, तो पता है कितना आंसर आएगा? 2 आंसर्स। एक आएगा इसका स्क्वायर रूट 3 - 4i का, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट को हम लोग ऐसे डिनोट किया है, तो x का वैल्यू क्या है? 2 और y का वैल्यू -1। एक आंसर है 2 - i, क्योंकि -i 1i into -1 is -i, और दूसरा आंसर है -2 + i। ऑलराइट, सो दीज आर द टू आंसर्स जो हम लोग इसका स्क्वायर रूट का हम लोग ने आंसर यहाँ पे निकाला है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ऑलराइट, तो एक बार अच्छे से स्टेप्स को देखो, और कहीं भी कोई भी एरियाज में डाउट है तो ये डाउट को अपना क्लियर कर लो, क्योंकि इसके बाद में नेक्स्ट सम देने वाला वो तुम लोग करेगा। सीबीएसई स्टूडेंट्स का यही तक सिलेबस रहेगा, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट सम दूंगा। ठीक है, तो फटाफट एक बार कॉपी लो। The question I'm writing here, okay, everyone solve this sum. The question is -8 + 6i, और इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। So I'll give you 7 minutes, okay, because for a particular question of 4 marks, 7 minutes is more than sufficient. ज्यादा हो गया 7 मिनट, जल्दी करो, less than 7 minutes. Tell me once, the value of x is 1, then the value of y is 3, all right? And when the value of x is -1, the value of y is how much? -3. Is this the answer you are getting? Please everyone confirm once. Yes. Okay, means I don't need to. It means I don't need to solve, okay? So I'm moving ahead with the next topic, and that is cube roots of unity, which is the last topic. Now ये last topics मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीबीएसई का नहीं है, बट अगर सीखना चाहो so you are most welcome, कोई इसकी दिक्कत नहीं है, तो ध्यान देना। Now listen here, मैं ये लास्ट टॉपिक को कैसे कंप्लीट करूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन है, सिंस आई डोंट हैव इसका रिकॉर्डिंग तो है नहीं, तो मैं इसका पूरा डिटेल में मुझे बताना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक इसका भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एग्जाम सामने है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसका डेरिवेशन इशू करूंगा और सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिकॉज एग्जाम के हिसाब से इसको हम लोग डायरेक्ट इसका सम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी? लिसनिंग, सबसे पहला चीज इसमें तुमको समझना होगा कि जो ओमेगा, ये सिंबल है ओमेगा का, डब्ल्यू ओमेगा, इसको क्या रीड करते हैं हम लोग? ओमेगा। ओमेगा क्यूब का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब हमारा जो बाकी जो सब्स है आज का, वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड हमारा सारा सब्स है। मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। I will search for the video if I have, and then I'll share that derivation also. But now as we have very less time and exam सामने है, तो मैं रिवीजन और भी बहुत सारे चैप्टर्स को कराना चाहता हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका खाली लिख करके इसको मैं सम्स में अप्लाई करूँ। सो ध्यान से एक बार नोट करना, मैं इससे ऊपर बेस कुछ सम्स करा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से नोट करिए। नाउ स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं ओमेगा क्यूब का बता दूं कैलकुलेशन। सपोज मान लो वी हैव गॉट ओमेगा टू द पावर 16, और इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। जैसे तुम लोग को याद होगा कि i टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, बताओ तो एक बार? 1 होता है। वैसे ही ओमेगा क्यूब का वैल्यू भी 1 होता है, और अगर i का पावर मोर देन 4 होगा, तो लोग क्या बताया था मैंने कि इस पावर को 4 से डिवाइड कर देना, और जो रिमाइंडर बचेगा वो i के पावर पे लिख देना।
तो अगर हम 18 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक वैसे ही अगर ओमेगा का पावर अगर 3 से बड़ा होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। जैसे लेट्स टेक ओमेगा टू द पावर 16 जैसे यहाँ पे है, तो ठीक वैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग आई का पावर मोर देन 4 होता है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, वैसे ओमेगा का पावर 3 से बड़ा होगा तो पावर को 3 से डिवाइड करते हैं और बस ओमेगा की पावर पे जो रिमाइंडर है वो लिख दो, दैट्स ऑल। क्योंकि हो क्या रहा है, देखो इधर होता क्या है मैं बता रहा हूँ। जैसे ओमेगा टू द पावर 16 है तो पता है ओमेगा टू द पावर 16 में ओमेगा क्यूब कितना बार है, ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है। क्योंकि देखो 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15 और रिमाइंडर क्या बच रहा है, ओमेगा टू द पावर 1। देखो तो एक बार सारा का अगर हम पावर को ऐड कर दें, यू नो दैट व्हेन बेसिस आर सेम पावर गेट्स एडेड, तो पावर जब ऐड होगा तो इसका रिजल्ट ओमेगा टू द पावर 16 होगा। अब देखो इसमें ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1। तो अगर सारे 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करके ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ओमेगा ही आएगा। तो मतलब वो क्या है, ओमेगा को का पावर को 3 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर को लिख दो। क्यों, क्योंकि ओमेगा टू द पावर 3 उसमें जितना बार है, कितना बार है, 5 बार है। देखो 16 को 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, मतलब हम ये क्या जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ओमेगा क्यूब कितना बार है, ओमेगा क्यूब उसमें 5 बार है, ओमेगा क्यूब 5 बार है तो वो सारा जो है वो 1 हो जाएगा और रिमाइंडर ओमेगा टू द पावर रिमाइंडर बचेगा। समझ में आया तो बात। अब जैसे मान लो सपोज यू हैव गॉट ओमेगा टू द पावर 21 और इसको तुमको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है, तो बताओ तो एक लाइन में आंसर क्या होगा, 1 बिकॉज अगर हम 21 को 3 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 एंड एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ऑलराइट एवरीवन, तो ये रहा हमारा सबसे पहला चीज, ओमेगा क्यू को अप्लाई कैसे करना है, यूज कैसे करना है, ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज, अब देखो इसको यूज कैसे करना है। अगर इसको यूज करने का तरीका क्या है, अगर मान लो तुमको ये तीनों चीज दिख गया, जैसे मान लो बोला गया व्हाट इज 1 + ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 1000 का वैल्यू, कॉमन सेंस, इसका आंसर क्या है, इसका रिड्यूस्ड रिजल्ट 0 है एंड 0 टू द पावर 1000 इज 0, 0 मल्टीप्लाई 1000 टाइम इज व्हाट, 0। ऑलराइट एवरीवन, लेकिन अगर मान लो सपोज तुमको अगर 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर दिख जाए या प्लस या लेट्स टेक माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे होल टू द पावर 1000 है, इसको कैसे यूज करेंगे, लिसन बी वेरी केयरफुल। इसमें हम क्या करेंगे, अगर तीनों टर्म दिख गए तो 0 से रिप्लेस कर देंगे, अगर कोई दो टर्म दिखा तो क्या करेंगे पता है, तीसरा टर्म से रिप्लेस कर देंगे। मतलब 1 2 3 दिखा, 3 में से 2 दिखा, जैसे 1 + ओमेगा दिखा तो बताओ तो 1 + ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, माइनस ओमेगा, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, -1। समझ में आया, तो इससे क्या होगा, हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं इसको, हम लोग छोटा रिड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 + ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इससे देखो होगा क्या, रिड्यूस कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इज -2 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1000, ठीक है। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग -2 टू द पावर 1000 इनटू ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 1000, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, एकदम सही। नेगेटिव नंबर का पार्ट इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, तो यहाँ एक फायदा हो गया कि हम इसको डायरेक्ट 2 टू द पावर 1000 लिख सकते हैं। अब बचा ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 1000, तो पावर मल्टीप्लाई करें, तुम लोग जरा वैसे अगर आगे तो 2 टू द पावर 1000 का वैल्यू निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, हमारा यहाँ पे काम है, हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है चैप्टर का, ये सब कैलकुलेशन का, थोड़ी ना मल्टीप्लाई करके दिखाना, थोड़ी ना तुम लोग क्लास 3 4 में जो टेबल हम तुमसे पूछेंगे कि व्हाट इज 99 × 100, वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। 2 टू द पावर 1000 छोड़ दो वैसे। अब ये क्या होगा, सेम रूल, इसको हम लोग 2000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। देखो हमको पता ही है कि अगर हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे हम लोग 2 टू द पावर 1000 इनटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते थे, तो ये क्या एकदम रिड्यूस रिजल्ट हो रहा है ना, ये कैसे यूज हो रहा है ना, देखो यूज करके कितना सिंपल हो जा रहा है।
तो मैं अब क्या करूंगा, एक बुक का मैं सम दिखा रहा हूँ, देखना एक बार ध्यान से सब कुछ। सो यू डोंट हैव टू वरी, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो अभी यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट, ओके। मैं बोर्ड पे लिख के करा रहा हूं। यहां पे हमको प्रूव करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेगा, ऑब्वियसली ऑलवेज आई हैव टू टेक द एक्सप्रेशन व्हिच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म 90% ऑफ द केस। अब इसको रिड्यूस करना है, तो बताओ तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? यस बताओ सब कोई, इसको रिड्यूस कैसे करके ये प्रूव करेंगे बताओ। सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा लगा देंगे। नेगेटिव नंबर का पावर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अब ओमेगा टू द पावर 4 का रिड्यूस फॉर्म क्या होगा बताओ, बता सकते हो? ओमेगा कांसेप्ट क्या है? ओमेगा। This is what we have on the right hand side. I hope it is clear to everyone. So this is the way how you have to apply. Now मैं यहाँ पे 2-3 सब बोर्ड पे लिख रहा हूँ, सबको अभी ये ट्राई करेगा सब। So the questions are 3 का ये एक मैंने बताया, अब तुम लोग करेगा नंबर 3 का 3, सब में प्रूव करना है। एक बार ये जितना मैंने सम्स यहाँ पे लिखा है, ये सारे सम्स को फटाफट कर दो, बस दो ही चीज का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। So everyone see question number 4. So let us take left hand side, which is 1 by 1 plus omega plus 1 by 1 plus omega square. So बताओ तो 1 plus omega कितने के बराबर होते हैं? What is equal to 1 plus omega equal to? Can I say it is minus omega square? This is minus omega. Then दोनों का एलसीएम क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सो ओमेगा क्यूब आ जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इज 1. नाउ व्हाट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर? यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 का 1 हुआ सबसे, 4 का 1 कोई है प्लीज स्पीक आउट कर। 4 का 1 किसी का डाउट है? 4 का 2 सबको लगता है कि अगर कोई बोलेगा एक जन तो मतलब ऐसा कुछ इंसल्ट वाला बात नहीं है, यू कैन स्पीक। हो सकता है कभी कभी टफ इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता है। 4 का 1 और 2 हो गया सबका, दोनों हो गए? 4 का 1 और 2 दोनों ओके। 5 का 5 हुआ? नहीं सर। So question में 2 equals to 0. क्वेश्चन में So 5 का 5. 4 का 2 है, So 5. 5 में ठीक है, ये दोनों को इसके बराबर प्रूव कर। सर हो गया। वेरी गुड। फाइव नंबर देखना एक बार, पहले मैं ये वाला एक्सप्रेशन ले रहा हूं, ठीक है। 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, और मैंने क्या बोला था बताओ तो कि हम लोग देखेंगे कि
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में कोई ना कोई 3 चीज या 2 चीज मिल रही है नहीं साथ में, तो क्लियरली दिख रहा है साथ में 2 चीज। देखो अगर हम दोनों में से 3 कॉमन ले लें, ठीक है, 3 अगर कॉमन ले लें दोनों में से तो बच जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। And what is 1 plus omega square equal to? Can you tell me? It is minus omega. Check once. Minus 3 omega plus 5 omega whole to the power 6 बचा। What is 5 omega minus 3 omega? It is 2 omega. 2 omega whole to the power 6 is 2 to the power 6 into omega to the power 6. 2 to the power 6 is 64. Omega to the power 6 is omega to the power 0. You know why? 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0. Anything to the power 0 is 1. So what is the answer? 64. तो सेम वे ये भी है, ठीक है, देखो एकदम सेम है। इन दोनों में से 3 कॉमन लेके फिर सॉल्व करेंगे। 6 नंबर हुआ सॉल्व हो गया। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन है 6 के बाद, जैसे कि 7, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं एक बार देख रहा हूँ, ठीक है, शायद मेरे को लगता है कि इसका वीडियो है, बिकॉज तब मेरे साथ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया था स्टार्टिंग में, तो मैं एक बार देखता हूँ, अगर इसका होगा तो मैं आज ही शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट डे, दैट इज फ्रॉम टुमारो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, we are going to start permutations and combinations in this crash course batch, revision batch, you can say whatever name you can give. Okay, तो मैं ये इतना तक करा दिया, कंसेप्ट आ गया। अब मैं तुम लोग को वीडियो शेयर कर देता हूँ, तो 7 ऑनवर्ड जितना समय एक बार सारा कंप्लीट करके इसको खत्म कर। सो विद दिस, आज तो थोड़ा काफी झमेला हो गया इधर उधर का करके, काफी लेट हो गया। विद दिस आई एम एंडिंग टुडेस क्लास। थैंक यू।